Hello Bhumi, it's amazing to have you back और आफ्टर द पार्ट वन जो भी आपने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया एज ए स्टूडेंट, जो आप स्ट्रगल्स फेस कर रहे थे, आपने कैसे ओवरकम करे। सो नाउ टेल अस कि जैसे स्कूल से लेके कॉलेज का ट्रांजिशन एज ए स्टूडेंट सबके लिए बहुत टफ होता है, तो वो आपने कैसे मैनेज करा, आपके लिए क्या एक्सपीरियंस रहा, कितना मुश्किल या कितना ईजी था आपके लिए? ऑफ कोर्स इट वाज अ न्यू एनवायरनमेंट और लाइक स्कूल में मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाती थी। मेरे में उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं लोगों से बात करूँ, उनसे दोस्ती करूँ। मुझे ऐसा ही लगता था कि वो लोग को मैं पसंद नहीं आऊँगी। मुझे ऐसे ही लगता था कि वो लोग को मैं पसंद नहीं आऊँगी, इसलिए मैं कभी किसी से बात नहीं करती थी स्कूल में। बट जब मैं 11th में गई, उसके पहले तो एक लॉकडाउन पीरियड था, उसमें मैं डांस करने लगी थी एंड एज आई सेड अर्लियर, डांस की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हो गया था एंड हैड स्टार्टेड एक्सेप्टिंग माई सेल्फ द वे आई एम। और मेरे लिए और ईजी हो गया था लोगों को अप्रोच करना। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, कि लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, जब क्योंकि जब मैंने खुद को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था, मुझे ऐसा लगता था कि लोग भी एक्सेप्ट करेंगे। सो 11 ऑफकोर्स न्यू एनवायरमेंट था, बहुत सारे नए लोग थे, पर मैंने पहले दिन पे ही जाके काफ़ी दोस्त बना लिए थे। मेरे को स्कूल के भी थोड़े बहुत लोग मिले थे, तो काफ़ी लोग के साथ मेरी जान पहचान हो गई थी फर्स्ट डे पे। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एट दैट पॉइंट, बिकॉज 10th तक मैं किसी से बात नहीं करती थी एंड दिस ट्रांजिशन वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। लाइक बहुत कम टाइम था, बट ये ट्रांजिशन बहुत डिफ़िकल्ट। एकदम सही कहा, एंड नॉट मेनी पीपल गेट टू विटनेस दैट ट्रांजिशन, बट आपने वो एक्सपीरियंस करा है, तो इट इज़, आई एम श्योर इट वॉज़ वेरी टफ, बट एट द सेम टाइम लाइक यू सेड, एक प्राउड मोमेंट, एक अकॉम्प्लिशमेंट होता है। एंड यू ऑल्सो मैंशनड द पार्ट अबाउट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। आई थिंक दैट इज़ वन की टेक अवे दैट वी कैन गेट फ्रॉम हियर। उसके बाद एज अ स्टूडेंट, जैसे आप पढ़ाई के साथ साथ आपको बिलीव यूर अ कॉमर्स स्टूडेंट और आपने डिज़ाइन परस्यू करा, तो ये दोनों साथ में मैनेज करना, एज वेल एज आपका कंटेंट क्रिएशन का जर्नी मैनेज करना, साथ में डांस मैनेज करना, तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल फॉर यू? So commerce was very much dependent on my tuition. My sir and didi helped me a lot with that. So मैं ट्यूशन में जितना पढ़ती थी that was enough for me. और मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा घर पे 1-2 घंटा कर लेती थी। और फिर डिज़ाइनिंग वॉज माई पैशन। तो वो तो मतलब डिज़ाइनिंग तो मेरा पैशन था, तो वो तो मुझे करने में मज़ा आता था। एंड content creation, that was my motivation to complete all of this and do that, because it was an escape for me from everything. So डिज़ाइनिंग और कॉमर्स जैसे ही ख़त्म होता था, आई यूज्ड टू गो टू कंटेंट क्रिएशन। मुझे ये सबसे एस्केप मिल जाता था, थोड़ा ब्रेक मिल जाता था। सो वो एंड डांस क्लास, लाइक मैं डांस ट्रेनिंग भी लेती थी। सो डांस क्लास, तो लाइक आई यूज्ड टू वेट फॉर दोज 2 days when I'm going to the studio and dancing there. I used to forget everything when I'm in the studio. As soon as I keep my leg in the studio, I forget everything that is there in my life outside the studio. I'm just myself in the studio, that's it. That's amazing to hear, and it's so good to see you managing your time so well, and how beautifully you are seeking time out for yourself. And जैसे आपने मेंशन करा कि डिज़ाइनिंग में आपको मज़ा आता था, so I think that's another takeaway which we can get, something that one can enjoy is not going to take your extra energy to leverage between. So that was a very good part which we can understand from here. As a student, do you want to put in some messages for the parents, who want to pursue their passion as good as you, जिनको content creation में भी जाना है, because the teenagers today are still accepting towards their own passion towards content creation, बट पेरेंट्स का जनरेशन आज भी नहीं समझ पाता है वो जर्नी को। तो कुछ मैसेज उनके लिए आप अगर दे सको हमको तो स्टूडेंट्स को तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी, आपको आपके पेरेंट्स को बिलीव कराना पड़ेगा कि आप वो चीज़ कर सकते हो। आपको उतना पैशन उस चीज़ के लिए दिखाना पड़ेगा, उतना मेहनत दिखाना पड़ेगा, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके पेरेंट्स भी समझने लगेंगे। सो उनके जनरेशन के टाइम पे ऑफकोर्स द थिंग्स वर डिफरेंट, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है ये सब समझना। आप उनकी खुशी के लिए थोड़ा बहुत स्टडीज़ भी कंप्लीट कर लो, वो लोग आपके अच्छे के लिए बोलेंगे।
तो आप अपना डिग्री कंप्लीट कर लो और आप साथ साथ में इसे भी परस्यू करो. आपका इसमें मेहनत देख के, पैशन देख के आपके पेरेंट्स आपको खुद ही सपोर्ट करेंगे, बट आपके लिए एजुकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. सो आप साइड बाय साइड एजुकेशन भी परस्यू कर सकते हो एंड कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हो. That is just amazing from both the point of views. और वी वॉन्ट टेक मच ऑफ योर टाइम. अगर लास्टली आप कुछ अपना ड्राइविंग फैक्टर, समथिंग दैट मोटिवेट्स यू एवरी डे टू गेट अप एंड फॉलो ऑल दिस विथ सो मच डेडिकेशन, कुछ अगर आप शेयर करना चाहो तो. Motivation is just to make my parents proud of me. Like they should feel that I've done something, I've achieved something, and I've done something good in life, and I'm not on the wrong track or anything like that. I just want to make them proud, and I just want them to be happy. That's just surreal to understand from today's generation, and we are all very proud of you for that. So thank you so much for your time, and we would definitely love to see more of you, more of your journey, and we would love to be a part of it. So the entire team Vani wishes the best for you, and we hope you achieve all the heights you deserve in your life, and all the very best to you. Thank you so much. Thank you. And I also appreciate the efforts of Team Vani. They do a great job by covering so many stories. So all the best for you guys as well. Thank you so much, means a lot. Thank you.